जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको 1111 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। ये वैकेंसी यहां पर आपकी, जैसे कि मैंने बताया कि 1111 पोस्ट पर निकाली है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पर फॉर्म को आप 28 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर 2024 तक भर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो पहले तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको समय समय पर सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद में जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सभी जानकारी जानने को मिलेगी कि इसमें अप्लाई करने के लिए डिग्री या फिर डिप्लोमा चाहिए रिलेटेड ट्रेड या फिर ब्रांच में। एंड एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी गई है, जो कि 1 जनवरी 2025 तक काउंट की जाएगी। फीस यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 600, ओबीसी एनसीएल के लिए 400 और एससी एसटी के लिए 400। करेक्शन चार्ज 300 है। और अगर आप एक बार वन टाइम राशन कर लेंगे और उसमें ये फीस पे कर देंगे तो उसके बाद में जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप बाकी के सभी फॉर्म जो कि एसएसओ की वेबसाइट के माध्यम से भरे जाएंगे वो आप फ्री में भर सकते हैं। तो आप ये सभी जानकारी चेक करेंगे, इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अभी आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि टेक्स्ट बुक की तरफ से है, क्योंकि गाइज टेक्स्ट बुक आपके लिए एक नई सेल लेकर के आई है, जो कि आपकी इस मंथ की सेल है। और ये सेल लाइव रहेगी 28 से 30 नवंबर 2024 तक। इसमें आप लोग यहाँ पर इसका जो ईयरली पास प्रो है वो 439 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो आपको तुरंत 12% की ऑफ मिलेगी। और ये जो प्राइस है इससे डाउन नहीं जाने वाला, इसलिए ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। आप इसको बाय कर लीजिए। बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर बाय करते समय कोई प्रॉब्लम आए वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो भी आप देख सकते हैं। बेसिकली टेक्स्ट बुक के ऊपर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है वो सभी आप इसमें पा सकते हैं अगले 1 साल तक। और इसमें यहाँ पर 368 टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, साथ ही साथ 3583 टोटल टेस्ट अवेलेबल है और भी बहुत सारा कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो जाइए बाय कर लीजिए, कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। देन आपके सामने यहाँ पर एसएसओ का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे, जिसमें कि आपको आपकी एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस, अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी एसएसओ आईडी है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी एसएसओ आईडी भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रीसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज, अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर आपकी एसएसओ आईडी बना लेनी है। आप अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो एसएसओ आईडी फैच की गई है, अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज, आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी एसएसओ आईडी डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया। ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज, यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते
चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी एप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है। अब गाइज यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आपको डायरेक्ट जॉइंट रिक्रूटमेंट ऑफ JEN 2024 देखने को मिलेगी। आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वो सभी डिसिप्लिन दी गई जिनके अंदर ये वैकेंसी निकाली है, तो आपको इनमें से जिस भी डिसिप्लिन पर अप्लाई करना है उसी के सामने आपको यहाँ पर जैसे कि जूनियर इंजीनियर सिविल डिग्री होल्डर उसके ऊपर क्लिक करना है। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। तो जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक किया, अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने जो आपने OTR के अंदर इंफॉर्मेशन भरी थी वो देखने को मिलेगी, तो आपको रिव्यू करने को बोला है। अगर आप OTR के अंदर भरी हुई जानकारी में कोई जानकारी चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो प्रोसीड कर दीजिए। अब प्रोसीड के बाद में यहाँ पर ये जो ग्रे व्हाइट में आप देख पा रहे हैं ये वो है जो कि आपने OTR के समय जानकारी भरी थी और आप इसको यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके ही एडिट कर सकते हैं, यहाँ से एडिट नहीं होगी। तो आप यहाँ पर अपनी जानकारी भर दीजिए जिसमें कि आप देखेंगे कि आपके मदर्स नेम है, फिर यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विकलांग है तो आप यहाँ पर विकलांग की कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल क्लिक करिएगा। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपसे आपका रिलीजन पूछा है तो जो भी आपका रिलीजन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका मेंटल स्टेटस क्या है, डाइवोर्स्ड, मैरिड, अनमैरिड, जो भी है वो आप टिक कर दीजिए यानी कि सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप अनमैरिड के अलावा कोई और स्टेटस रखते हैं तो फिर आपको आपके जीवित बच्चों की संख्या बतानी होगी 1/6/2002 से पहले और 1/6/2002 के बाद में। अनमैरिड है तो 00 लिख दीजिएगा। फिर मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपकी आधार आईडी और आपकी अगर जन आधार आईडी है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आता कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद फिर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2 और 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का लिखेंगे। आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपके सिटी विलेज का नाम डाल देंगे, आपका पिन कोड जो भी है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। मैंने यहाँ पर जानकारी डेमो के लिए भरी है, आप आपकी रियल प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी भरेंगे एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर डिक्लेरेशन आएगा जिसमें कि मैं घोषणा करता हूँ या फिर करती हूँ कि मैंने आधार पंजीकरण के लिए नामांकन नहीं किया। यदि मेरे द्वारा प्रदान की गई ये जानकारी या कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर गलत या असत्य पाई जाती है तो मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूंगा या फिर रहूंगी। मेरे खिलाफ धारा 182 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। तो यहाँ पर बोला कि आई डिक्लेयर दैट आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, तो आप इसके ऊपर टिक कीजिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और उसके बाद में आप यहाँ से ओके कर दीजिए। और फिर गाइज आपको यहाँ पर 3 विकल्प देखने को मिलेगा कि मैं राजस्थान का निवासी हूँ और बोनाफाइड प्रमाण पत्र के साथ अपने प्रोफाइल विवरण को सत्यापित करना चाहता हूँ। अगर ये तो आप सेकंड के ऊपर टिक करेंगे। पहला है कि 10वीं मार्कशीट के साथ अपनी प्रोफाइल विवरण यानी कि जो अपनी जानकारी प्रोफाइल के अंदर भरी है उसको सत्यापित करना चाहता हूँ। तीसरा है कि मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होऊंगा या फिर होंगी। तो जो भी आप ऑप्शन रखना चाहते हैं आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग वो आप टिक कीजिए एंड ओके कर दीजिए। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल आएगी तो इसमें नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपकी होम स्टेट, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट, फिर आपसे पूछेगी कि आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर कुछ सवालों के आंसर करने हैं जैसे कि क्या भूतपूर्व सैनिक है, क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, मौजूदा राज्य सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है। तो अगर आप है तो इसमें यस कर दे, नहीं तो आप नो ही रहने दे। और क्या आपको कोई अन्य छूट चाहिए इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर दी गई है, अगर हाँ तो इसको सिलेक्ट कर ले, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल क्लिक करिए और फिर नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी, सबसे पहले इसके ऊपर टिक कीजिए। मैंने अपनी जानकारी पहले से भर रखी है, आपको यहाँ पर भरनी है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन है। तो 10वीं में आप यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप में नॉट एप्लीकेबल या ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। फिर आपको आपके बोर्ड का नाम देना है, आपका 10th का रोल नंबर बताना है, आपके नंबर का सिस्टम बताना कि
CGPA है, ग्रेड है या परसेंटेज, फिर आपको पासिंग ईयर, उसके बाद में परसेंटेज। इसी प्रकार से 12वीं की जानकारी भरेंगे, सब्जेक्ट ग्रुप, आपका बोर्ड नेम, आपका रोल नंबर, आपका सब्जेक्ट सिस्टम, आपका नंबर सिस्टम, फिर यहाँ पर पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज। फिर जैसे कि जिस पोस्ट पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इस पर अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप आप यहाँ पर लिख दीजिए जो भी है आपका। फिर आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है, एंड उसके बाद में आपको बताना है आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर, नंबर सिस्टम क्या है वो आपको बताना है, किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद में गाइज आपकी परसेंटेज क्या है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। मैंने यहाँ पर ये जानकारी डेमो के लिए भरी है, आप आपकी रियल जानकारी भरिएगा। उसके बाद में आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिए। अब आपको यहाँ पर फोटो और साइन अपलोड करना है। फोटो का साइज 50 से 100 के भी और सिग्नेचर का साइज 20 से 50 के भी रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये फाइल मैंने सेलेक्ट की, ओपन किया, इस तरह से फोटो आ जाएगा। यहाँ पर फोटो टेकन डेट मैंने इस पर डाली हुई है, आप डालना चाहे तो डाल दीजिए, वैसे यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है। उसके बाद में जो आपका साइन है वो भी आप अपलोड कर दीजिए। तो जहाँ पर भी साइन की फाइल है वो आप सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, साइन इस तरह से आ जाएगा। विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख दीजिए, एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप सभी जानकारी चेक कीजिए। यहाँ पर आपको टिक करना है, और जो इसमें लाइव फोटो है, मैंने इसमें पहले ही लाइव फोटो जब फॉर्म को भरा था अपलोड कर देता। अगर आपके सामने यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आता है तो आप लाइव फोटो अपलोड कर दीजिएगा। हैंड रिटन स्पेसिमेन अगर आपको देखने को मिलता है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर इस फाइनल प्रीव्यू पर आएंगे और फाइनल सबमिट करके यहाँ से टिक करेंगे, सेंड OTP करेंगे। आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए, एंड देन वेरीफाई OTP कर दीजिए। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, और आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिए, बाद में आपको ये काम आएगा। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग आपका राजस्थान JEN ऑनलाइन फॉर्म 2024 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।